हेलो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आज तो गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। था ना? यस सर, मार्क्यू है मार्क्यू है। चैप्टर क्या था? सर प्रोडक्शन। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन सर। प्रोडक्शन। तो तुम लोग एक एक करके मतलब एग्जिट कर लो, ठीक है यस ना? सर। और वेटिंग रूम में रहना। हम एक एक करके सबको बुलाते चलेंगे, ओके सर। ठीक है? यस सर। सर लीव कर जाए सर। सुनो, पहले पूरी बात पहले सुन लो मेरी। सारे लोग सुन लो। सारे लोग वेटिंग रूम में चले जाओ, एक एक करके बुलाएंगे आना। और जब टाइम खत्म हो जाए तो दोबारा से लॉग इन कर लेना। दोबारा से लॉग इन कर लेना अगर टाइम खत्म हो जाए तो। ओके क्लियर सर। है? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। ये सनी कुमार को भी बता देना, ताकि कि देर से आया, 15 मिनट लेटे रहता है ये हमेशा। ठीक है, बता देना उसको। चलो एक ये एग्जिट कर लो फटाफट, बगैर टाइम वेस्ट Yes, किए। sir. केवल रोल नंबर 1 अगर होगा तो उसको छोड़ के, अगर रोल नंबर 1 नहीं होगा तो रोल नंबर 2। है सर, रोल नंबर 1 है सर, अमरिंदर। हाँ ठीक है। विश्वजीत, तुमको समझ में नहीं आया क्या जो हम बताए? अमरेंद्र, कैमरा ऑन ऑन करोगे? क्वेश्चन का जवाब दो। फॉर्म यूटिलिटी क्या है अमरेंद्र? फॉर्म यूटिलिटी क्या है? क्या सर? अमरेंद्र, फॉर्म यूटिलिटी क्या है? FORM, फॉर्म यूटिलिटी क्या है? The utility of a product may also be added by changing the form of the utility, such as जैसे such as wheat, changing wheat in flour, जैसे गेहूं से आटा तक के जो ठीक 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 है, गुड। थोड़ा बताओ कि हाँ, टीपी टीपी निकालने का फॉर्मूला बताओ, कैसे निकालोगे टोटल प्रोडक्ट? टीपी सर, पेज नहीं पलटो, पेज नहीं पलटो। पेज सर, टीपी निकालने के लिए एमपी बाई एल करके कुछ था सर, ये नहीं याद है सर। टीपी एपी इंटू एल। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का दूसरा नाम क्या है? नहीं मालूम। तो ठीक है, एग्जिट कर लो। अंकित, कैमरा ऑन करो। ऑन है सर कैमरा।
शॉर्ट रन में आप कौन कौन से दो प्रकार के इनपुट को यूज करते हैं? सर शॉर्ट रन में फिक्स इनपुट और वेरिएबल इनपुट। फिक्स इनपुट और वेरिएबल इनपुट, ठीक है। यस सर, और लॉन्ग रन में वेरिएबल इनपुट यूज होता है सर। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का कितना स्टेजेस होता है? सर 3 स्टेज। क्या क्या? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन सर, ये सर 3 सब लॉज सर ना। हाँ वही तो, कितना स्टेज, वही ना हो गया। यस सर, लॉ ऑफ वेरिएबल सर 3 स्टेज होता है सर। बताओ कौन कौन सा? सर बता सर, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर और लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर सर। अच्छा, टीपी कर्व इनिशियली किस रेट से राइज करता है? सर इंक्रीजिंग रेट से राइज करता है, और सर स्टेज 2 में जाते जाते वो डिमिनिशिंग, वो नीचे ऐसे वो घटने लगता है सर। अच्छा चलो ठीक है, एग्जिट कर थैंक लो। यू सर, थैंक यू सर। और बाकी लोग को बोल देना कि आ जाए। रोल नंबर 7, कैमरा ऑन करो। नेटवर्क कैमरा ऑन कर लो। हेलो सर। कैमरा ऑन कर लो चंदन। सर कट हो जाएगा नेटवर्क, करते हैं ट्राई। मोबाइल फोन को ऐसे नहीं रख के ऐसे रख लो, ऐसे। चलो अब थोड़ा जवाब दो। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का फर्स्ट स्टेज क्यों होता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का फर्स्ट स्टेज क्यों होता है? लॉ ऑफ वेरिएबल का फर्स्ट स्टेज क्यों होता है? फर्स्ट स्टेज सर ये तो ध्यान नहीं आ रहा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का दूसरा नाम क्या है? सर आप बोले थे ये ना प्रोडक्शन करने के लिए, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन टॉपिक। हाँ तो ये पूरा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन ही है। तो इसमें से यूटिलिटी और सब लैंड लेबर और ये टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, ये सब नहीं पढ़े? रिलेशनशिप बिटवीन टीपी, एपी, एमपी, ये सब प्रोडक्ट का पार्ट नहीं फॉर्म करेगा? अच्छा, लेबर का कोई तीन फीचर बताओ। लेबर का कोई 3 फीचर बताओ। लेबर का कोई 3 फीचर सर। लेबर एज लेबर डिपेंड्स अपॉन ए level of knowledge, skill and experiment. Level is 2 types, mental and physical, and the labor is rewarded in the form wages and salaries. Or labor of factor of production makes all other input.
labor is अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर और दो। प्रोडक्शन को तुम कैसे डिफाइन करोगे? प्रोडक्शन क्या है? व्हाट इज प्रोडक्शन? production defined as transformation of input and output by using necessary skill and technology. चलो ठीक है। यूटिलिटी और दूसरा डेफिनेशन बताओ प्रोडक्शन का। Production is depends at creation of utility. Creation ठीक है, utility must involve एग्जिट production. कर लो। हिंदी में और बताएं एग्जिट कर सर? लो। हाँ ओके सर, थैंक यू। हाँ। नहीं, और एक्सप्लेन कर सकते नहीं चलो ठीक है, हो गया। हैं? भास्कर, अभी वो दुर्गेश, अभी तो बहुत सारे लोग आए थे, बाकी लोग कहाँ गए जी? सब कुछ चला गया? सर मार्केट के डर से भाग गए होंगे। जितने लड़की लोग हैं सब कुछ गायब हो गई है। सर मार्केट के डर से भाग जाते हैं सारे। ये सिर्फ मेरे ही पेपर में या फिर बाकी भी पेपर्स में है? सर बाकी पैकेज पेपर में भी होता है। मैम बता के जाती है, नेहा मैम हो गया, सोनिया मैम हो गया, और अगले दिन सर सब गायब हो जाते हैं। सब कुछ गायब हो जाता है? जी सर। ठीक, थोड़ा जवाब दो कि लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न क्या होता है दुर्गेश? सर लॉ ऑफ सर अगर हम बात करेंगे लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न, सर इसके ये होता है कि इसमें टीपी कर्व जो होते हैं वो सर कंटिन्यूअसली फॉल करते हैं। इसमें एपी कर्व भी फॉल करता है सर, लेकिन वो एक्चुअली एक्स एक्सिस के अबव होता है। और बात करेंगे एमपी कर्व की, तो सर वो भी फॉल करता है, और वो सर एक्स एक्सिस को पेनिट्रेट करके सर नेगेटिव वैल्यू एक्वायर करता है। इसका रीजन एक्चुअली ये होता है क्योंकि ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स्ड इनपुट। वेरी गुड। थोड़ा ये बताओ कि मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व एवरेज प्रोडक्ट कर्व को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कहाँ पे करता है? पहले क्वेश्चन सुन लो। मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व एवरेज प्रोडक्ट कर्व को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व सर ये सर एवरेज लॉ ऑफ प्रोडक्ट, यस सर, सर ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू द फैक्टर में सर इंटरसेक्ट करता है, जहाँ पे सर एमपी और एपी इक्वल होता है। गुड। जी सर। एक फाइनल क्वेश्चन बताओ कि टाइम यूटिलिटी क्या है? सर टाइम यूटिलिटी हम कह सकते हैं कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट का सर जब उस प्रोडक्ट का मार्केट में सर डिमांड बढ़ जाता है, जब हम उस प्रोडक्ट को सप्लाई कर मार्केट में हम लेके आते हैं, जैसे सर आपने एग्जांपल दिया था कॉलेज में कि ओनियन का, अगर कोई फार्मर सर ओनियन सप्लाई करता है और सर कुछ ओनियन वो बेचता है और कुछ सर वो होल्ड करके रख लेता है, कि जब मार्केट में सर उसका डिमांड बढ़ जाता है तो सर वो उसको बाहर निकालता है और फिर सर उसको हाई प्राइस में बेचता है, क्योंकि सर उस टाइम मार्केट में उसकी डिमांड जो ज्यादा होती है, लेकिन मार्केट में सर उसकी अवेलेबिलिटी कम होती है, इसीलिए सर उसको निकालता है उस टाइम पे और सर उसका हाई प्राइस में उसका बेचता है, क्योंकि सर उस टाइम उसकी यूटिलिटी ज्यादा होती है। जी सर। गुड। जी सर, थैंक यू। चलो ठीक है, एग्जिट कर लो। ठीक है सर, थैंक यू। नैना भारती, रोल नंबर 10।
रोल नंबर 10, रोल नंबर 10, मेरी आवाज आ रही है? रोल नंबर 10, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? रोल नंबर 10। यस सर, आ रहा है। तो सबसे पहले तुम तो मोबाइल फोन को ऐसे रख लो। अब ठीक है। अब जवाब दो कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का फर्स्ट स्टेज क्यों होता है, किन कारणों से होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का फर्स्ट स्टेज? सर आवाज नहीं आ रहा है आपका, 1 मिनट ईयरफोन लगाएं। मैं बोलूं? आवाज आ रही है मेरी? नैना भारती, आवाज आ रही है? अब तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है? तुम्हारी सर आवाज नहीं एक आ बार रही है? क्वेश्चन। यस सर, अब आ रहा हाँ। है सर, क्वेश्चन एक बार रिपीट करेगा ना? क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का फर्स्ट स्टेज क्यों होता है? लॉ ऑफ वेरिएबल क्यों? प्रोपोर्शन का फर्स्ट स्टेज क्यों होता है, क्या क्या कारण है उसके पीछे? सर लॉ ऑफ वेरिएशन का मतलब वेरिएबल का क्यों होता है, मतलब फर्स्ट स्टेज यही है ना सर? सर इसलिए सर हम लोग बोल सकते हैं, मतलब जो उसका होता है स्पेशलाइजेशन होता है रिजल्टिंग का, और फ्रॉम डिवीजन ऑफ वर्क होता है, एक ये था रीजन, और दूसरा था डिविजिबिलिटी ऑफ सम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का था। सही है, बोलो आगे बोलो। आगे बोलो, नेक्स्ट। नैना आवाज नहीं आ रही है? नैना तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, यू आर नॉट ऑडिबल। नैना यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो। नैना तुम्हारी आवाज, हाँ बोलो अब। हेलो नैना बोलो। नैना कैमरा ऑफ करके ही बोलो। आशीष झा, आशीष झा मेरी आवाज आ रही है? सर आशीष कैमरा ऑन करो। सर आशीष झा कैमरा ऑन सर करो। ऑन नहीं है कैमरा, तुम नहीं दिख पा रहे हो। होम स्क्रीन पे जाके स्विच ऑन ऑफ करो एक बार। नैना, नैना भारती, नैना भारती आवाज आ रही है? नैना भारती आवाज आ रही है? नैना भारती आवाज आ रही है? आशीष झा मेरी आवाज आ रही है? yes, sir. हाँ, सवाल का जवाब दो।
प्लेस यूटिलिटी क्या है? प्लेस यूटिलिटी का एक एग्जांपल बताओ। पहले बताओ कि प्लेस यूटिलिटी होता क्या है और फिर उसका एक एग्जांपल बताओ। यूटिलिटी नहीं पता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। हेलो, आशीष मेरी आवाज आ रही है क्या तुम तक? सर डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार। कैमरा ऑफ करो एक बार। आवाज आ रही है मेरी? तो डिस्कनेक्ट हो रहा है तो थोड़ा Yes, sir. बाहर चले जाओ, थोड़ा बाहर चले जाओ। डिस्कनेक्ट हो रहा है तो अंदर बैठे रहोगे तो नहीं ना होगा। अगर नेटवर्क कमजोर है तो बाहर चले जाओ, रूम के बाहर निकल जाओ। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, यस सर अभी आ रही है सर। तो जवाब दो कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का दूसरा नाम क्या है? ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का दूसरा नाम क्या है? नहीं पता है? आशीष, हेलो, आशीष तुमको समझ में नहीं आ रहा कि तुम बाहर क्यों नहीं चले जा रहे हो? हमको नहीं समझ में आ रहा। मतलब बहुत पैथेटिक है हालत भाई। रूम में बैठना जरूरी है अगर नेटवर्क का इशू है तो। बाहर निकलो ना रूम से। बाहर है अभी सर, बाहर ही है अभी। हेलो, हेलो, आशीष। यस सर। हाँ, यस सर। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का दूसरा नाम क्या है? सर दूसरा नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का दो आंसर। फिर तुमने कैमरा ऑफ कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नहीं सर, ऑन है सर। हाँ, लेवल ऑफ आउटपुट शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है या लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है? लेवल ऑफ आउटपुट लेवल ऑफ आउटपुट शॉर्ट रन का या लॉन्ग सर, रन का? सर लॉन्ग रन का। लॉन्ग रन का, ठीक है। लॉन्ग रन में कितने प्रकार का इनपुट यूज होता है? कौन कौन सा इनपुट यूज होता है लॉन्ग रन में?
नहीं पता। नहीं सर। मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है? चलो ठीक है आशीष, एग्जिट करो। शोभा कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो। बहुत दिक्कत है भाई इन लोग के साथ, मतलब शोभा तुम सुन पा? रुचि झा कैमरा ऑन करो। Yes, रोल sir. नंबर 13 कैमरा ऑन ऑन करो। और Yes, sir. फिर तुम मोबाइल फोन ऐसे रखी हुई हो, ऐसे रखो मोबाइल, इस तरीके से रखो। अब हमेशा तुम ऐसे ही रखेगी फोन? Yes, sir. हाँ। मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? Sir, marginal product MP equal to TP divided by L. टीपी डिवाइडेड बाई एल। L. और एपी निकालने का फॉर्मूला रुचि? Average product, sir. AP equal to TP1 upon में L minus TP upon में L. AP equal to TP1 upon में L minus TP upon उल्टा में. नहीं बता दी डेफिनेशन, एमपी का एपी में बता दी और एपी का एमपी में बता दी। Yes, sir, लगता है. लग रहा है, कॉलेज में Sorry, रहती sir. ना तो बस। सॉरी, दूसरा क्वेश्चन का जवाब दो। Yes, sir. लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न का फीचर्स बताओ क्या क्या है? Law of लॉ ऑफ negative return. नेगेटिव रिटर्न का फीचर्स बताओ क्या क्या है? Law of negative return to factor. लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न का फीचर्स बताओ क्या क्या है? नहीं पता? अच्छा ठीक है, छोड़ो हटाओ। लॉ, ये लैंड का कोई 3 फीचर बता दो हमको। लैंड का Land कोई is a 3 free. फीचर। Sir, first हो गया land is a free gift of nature. और land is strictly demanded. और लैंड, सर मैंने लेबर का याद किया है, कैपिटल का याद किया है, लैंड का मैं लिखी हूँ सर, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत लंबा लंबा मैं अपने आप से लिखी थी लैंड का, क्योंकि मैं क्लास नहीं की थी ना उस दिन। सर मैं लेबर का बता सकती हूँ। हेलो। यस सर। क्या था क्वेश्चन? लैंड का फीचर सर। वो तो तुम मतलब पता नहीं है तुमको?
सर फर्स्ट हो गया लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। अच्छा सुनो, ये बताओ कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कौन कौन सा फीचर्स होना चाहिए? क्या देख के आप किसी को एंटरप्रेन्योर बोल सकती हैं? सर नहीं पता। एंटरप्रेन्योर तो वही होता है ना जो रिस्क बियरिंग होता है, दोज हाँ रिस्क ठीक है, बियरिंग इज कॉल्ड, दोज रिस्क बियरिंग इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। अच्छा ठीक है। सर एंटरप्रेन्योर को क्या जैसे देती कि हो तुम रिवॉर्ड के? तुम एंटरप्रेन्योर को ले- क्या देती हो रिवॉर्ड? रिवॉर्ड एंटरप्रेन्योर, क्या देते हो सर? कैपिटल। अच्छा, और कैपिटल को क्या देती हो? कैपिटल पढ़ा करो रुचि, सर समझ सर जो गए? फैक्टर, यस सर, सर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसमें तो लैंड और कैपिटल और एंटरप्रेन्योर आ गया। तो एंटरप्रेन्योर जब मेहनत करता है तो उसके बदले में तुम उसको क्या देती हो? चलो ठीक है, पढ़ा करो रुचि, ठीक है, चलो रखो, यस सर, यस सर, एग्जिट कर लो, एग्जिट कर लो। यस यस। शोभा कैमरा ऑन करो। शोभा कैमरा ऑन करो, माइक भी ऑन करो, माइक ऑन करो, कैमरा ऑन करो। शोभा मेरी आवाज आ रही है तो माइक और कैमरा दोनों ऑन करो। शोभा अगर आवाज आ रही है तो माइक और कैमरा दोनों ऑन करो, कुछ नहीं, खत्म। हेलो नैना, नैना, नैना कैमरा ऑन करो। यस सर नैना ऑन कर कैमरा, यस सर ऑन कर। हाँ तो थोड़ा फटाफट बताओ। कोई एक प्रोड्यूसर जो है वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के किस स्टेज में ऑपरेट करना पसंद करेगा? किस क्वेश्चन क्या था? जल्दी से बताओ, टाइम कम है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के किस स्टेज में वो ऑपरेट करना पसंद करेगा? फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज? सर कोऑपरेट करना पसंद करेगा। किस 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 स्टेज में वो काम करना पसंद करेगा? काम करना, प्रोडक्शन करना वो किस स्टेज में पसंद करेगा? स्टेज 1 में, स्टेज 2 में या सर स्टेज 3 स्टेज में? 1 में। स्टेज 1 में करेगा। यस सर। अच्छा, ये बताओ कि प्लेस यूटिलिटी क्या होता है नैना? कौन सा प्लेस यूटिलिटी सर? हाँ हाँ, प्लेस यूटिलिटी। सर प्लेस हम लोग उसको बोल सकते हैं प्लेस यूटिलिटी सर, जैसे कि मतलब उसमें जो होता है ना ट्रांसपोर्टिंग जो इट इज एडेड टू अ कमोडिटी, जैसे कमोडिटी जो होता है ऐड करता है ट्रांसपोर्टिंग एक प्लेस से दूसरे स्कार्स को दूसरे प्लेस पे, वेयर जहाँ पे मतलब स्कार्स को मतलब ट्रांसपोर्ट किया जाता है सर, प्लेस यूटिलिटी। चलो ठीक है, एक फाइनल क्वेश्चन का हमको आंसर दे दो कि एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सर एवरेज प्रोडक्ट का ना सर, एवरेज प्रोडक्ट का था सर ये सर एवरेज प्रोडक्ट हम बोल सकते हैं टोटल प्रोडक्ट बाय लेबर, जब हम निकालते हैं तो सर वो हो जाता है एवरेज प्रोडक्ट। एकदम 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 सही है, सही है, चलो ठीक है, गुड। एक और आंसर बता दो। यस सर। कैपिटल जो कंट्रीब्यूट करता है उस कैपिटल के लिए उसको हम लोग क्या देते हैं रिवॉर्ड के तौर पे? जैसे लेबर को वेजेस देते हैं, लैंड को रेंट देते हैं, तो कैपिटल को क्या देते हैं हम लोग? सर कैपिटल को क्या देते हैं, एक मिनट सर,